फसल में जब बालियाँ निकलना शुरू होती है तो उस समय आपको मुख्य रूप से कुछ गलतियां नहीं करना है। किसान भाइयों, अधिकतर किसान ये बड़ी गलतियां धान में बालियाँ निकलते समय करते हैं, जिससे उनके धान की बालियों की लंबाई बढ़ नहीं पाती है, उनमें दानों की संख्या भी कम होती है और इसका असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनका ध्यान धान में बालियाँ निकलते समय आपको रखना है, जिससे धान में बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी, उसमें दानों की संख्या भी अधिक होगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, धान में जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती है उस समय आपको धान के खेत में नमी बनाए रखना ज़रूरी है। कहने से मेरा मतलब है कि अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप उस समय धान में पानी लगा सकते हैं, जिससे जड़ों के पास पर्याप्त नमी बनी रहेगी, जिससे बालियों की लंबाई बढ़ेगी और उसमें दाने एक समान मात्रा में भरेंगे और दानों का आकार भी बढ़ेगा। तो खेत में आपको नमी बनाए रखना है। इसके अलावा जब धान में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती है उस समय आपको किसी भी प्रकार से यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। जैसा कि धान में बालियाँ निकलते समय यूरिया की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से किसान यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान फसल में देखने को मिलता है। इस समय आप यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया आपकी फसल की हाइट को बढ़ाएगा, जिससे पौधा आड़ा गिरने की समस्या आ सकती है। इसलिए आपको बालियाँ आते समय यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद धान में आपको बोरोन का प्रयोग बालियाँ निकलते समय करना है। किसान भाइयों, बहुत से किसान धान में बोरोन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह बड़ी गलती उनको बाद में उत्पादन में देखने को मिलती है। बोरोन एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरोन का प्रयोग करने से धान में बालियों की लंबाई और उसमें दानों को बढ़ाया जा सकता है। तो आप जब धान में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती है उस समय आप धान में बोरोन तत्व का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी और उसमें दाना भराव भी अच्छी तरह से होगा। इसके अलावा पोटास का प्रयोग ना करना। किसान भाइयों, धान में जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती है उस समय पोटास का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। इस समय आप या तो NPK 05234 या दाना भराव के समय NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास और फास्फोरस दाना भराव में मदद करते हैं, बालियों की लंबाई भी बढ़ाते हैं। तो इनके रूप में आप NPK 05234 या NPK 0050 का प्रयोग अपनी धान की फसल में कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनके अलावा भी अगर आपकी फसल में कीट या इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो बालियाँ आने से पहले भी आप किसी कीटनाशक का प्रयोग कर लीजिए, जिससे बालियों की लंबाई बढ़ सके और बालियों में कोई भी नुकसान ना हो। इनके अलावा अगर आप कुछ देख रेख अपनी धान की फसल में करते हैं जिससे आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसान धान में बालियाँ आते समय करते हैं। तो आप इन गलतियों को ना करें, जिससे आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।